आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं नेपा नगर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर लगाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे कर्मचारी मोहम्मद साबिर अली को गिरफ्तार किया गया, जहां आरपीएफ ने रेलवे के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आर्मी की स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी की साजिश यहां पर दी गई थी। आपको बता दें कि साबिर अली ने ट्रेन पर 10 डेटोनेटर लगाए थे ताकि ट्रेन हादसे का शिकार हो जाए। इस दौरान तमाम जो लोग हैं उनकी जान चली जाए और इस साजिश के तहत 10 डेटोनेटर भी लगाए गए थे, जहां बुरहानपुर के सागपाटा स्टेशन के पास में डेटोनेटर लगाए गए थे। आपको ये भी बता दें कि कश्मीर से कर्नाटक सेना के जवान सवार होकर इस दौरान जा रहे थे और उसी दौरान इस घटना को अंजाम देने की फिराक में ये कर्मचारी था, जिसके तहत पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार इसी प्रकार की घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी। देश भर में ट्रेन हादसे की साजिश रची जा रही थी। अब बुरहानपुर से भी ठीक इसी प्रकार का मामला सामने आया, जहां पर कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे उससे पूछताछ में कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं, पुलिस जांच को लेकर क्या अपडेट? देखिए, बड़े खुलासे की उम्मीद है, लेकिन अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो डेटोनेटर लगाए गए थे 10, उसको कोई और नहीं बल्कि रेलवे का कर्मचारी ही लगाया था, जिससे गनमैन से ऊपर जो पद होता है मैट का, उस पद पर काम करता है साबिर अली। और जब उसको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में कई बातें सामने आई। बार बार पूछताछ के दौरान उसने अपने बयान भी बदले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन ये घटना घटित हुई 18 तारीख को, जब ये मामला सामने आया था, जिसमें 10 डेटोनेटर 1.5-2 फीट की दूरी पर लगाए गए थे, और कहा यह जा रहा है कि ये डेटोनेटर हालांकि किसी हादसे को अंजाम तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये रेलवे की तरफ से ही होते हैं और ये एक संकेत देते हैं किसी हादसे के पहले का। लेकिन इस बीच में धुआं चाहता है जो उसके बारे में कहा जाता। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर बिना अफसरों के पूछे साबिर कैसे उनको निकाल पाया, कैसे वहां तक पहुंचा दिया और लगा दिया। इसी बात को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन जो घटना वाला दिन है, उसी दिन कश्मीर से तिरुवनंतपुरम के लिए आर्मी की एक ट्रेन भी निकलना था। हालांकि ट्रेन निकल गई, उसके बाद ये विस्फोट हुआ है। तो सवाल यह है, विस्फोट नहीं कहेंगे, उसके बाद ये फटे हैं। और फटने के बाद फिर जो खबरें सामने आती रही, 22 तारीख को पूरा मामला सामने आया और अब इसमें साबिर अली को गिरफ्तार किया गया है, जो रेलवे में लंबे समय से काम कर रहा है। इसके साथ एक और कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो रेलवे ट्रैक को लेकर, जैसा आप कह रही थी, लगातार ऐसी खबरें आ रही, कुछ ऐसे लोग, अवांछित लोग क्या कुछ और मंसूबे अपने रखकर चलते हैं। खंडवा का रहने वाला है साबिर। बिल्कुल मनोज जी, और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर देश भर में देखने को मिल रही है, बात कर ली जाए बुरहानपुर की भी, तो यहाँ पर जो तमाम इंटेलिजेंस है, एजेंसियां है, वो भी जांच कर रही है, खुफिया एजेंसी, और ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस प्रकार की लगातार जो घटनाएं हो रही है उसमें आतंकी साजिश भी हो सकती है। तो क्या इस ओर भी ये घटना इशारा करती है? देखिए, पूछताछ में स्पष्ट होगा। हालांकि अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बार बार जो आरोपी, जैसी खबरें मेरी अभी वहां के अधिकारी से बात हो रही थी, बार बार उसने अपने बयान बदले हैं। लेकिन जो चीजें बरामद हुई है, ये स्पष्ट हो गया कि उसी ने जो डेटोनेटर है 10 वो लगाए थे। तो ये तो साफ है कि घटना को वो अंजाम देना चाह रहे थे। लेकिन मंसूबे क्या थे? क्या मंसूबे ऐसे हैं किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है? जैसे खबरें आ रही, क्या सिमी से वो जुड़ा हुआ, सिमी का क्षेत्र रहा, खंडवा बड़ी चर्चा में रहा, खंडवा बुरहानपुर वैसे भी संवेदनशील इसको माना जाता है। लेकिन इस घटना के बाद कान खड़े हो गए हैं और एटीएस की बात करें, वो भी पूछताछ कर रही है और कर्मचारी से पूछताछ की जाएगी और कौन कौन से बड़े खुलासे इस दौरान होते हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।